मेरा नाम अमर है। मैं महाराष्ट्र के एक शहर में रहता हूँ। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त विनोद के साथ आज से 3 साल पहले ठंड के मौसम में हुई थी। हम दोनों भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमारा ऑफिस सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता था। हम दोनों भी रोज के ऑफिस के कामों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। उस वजह से एक दिन मैं और विनोद ऑफिस के दोपहर के ब्रेक में लंच करके चाय पीने के लिए बाहर एक चाय की टपरी पर आए थे। वहीं पर चाय पीते पीते विनोद मुझे बोला, अरे अमर, रोज के काम करते करते मैं बहुत बोर हो चुका हूँ यार। तो मैं भी उसे बोला, हाँ यार, पर क्या करे, नौकरी है, करनी तो पड़ेगी ही। तो फिर विनोद बोला, अच्छा सुन, आज रात क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो मैं उसे बोला, आज रात 8:30 पर अपने रूम पर तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रात को हम एक अच्छा लॉन्ग ड्राइव करके आएंगे, ठीक है। तो वो मुझे ठीक है बोला। लेकिन हमारी बातें हमारे पास खड़ा चाय वाला सुन रहा था और फिर वो हमें बोला, साहब, आज रात को कहीं भी मत जाना क्योंकि आज रात अमावस है। तो हम दोनों भी उस पर हंसने लगे और वहां से ऑफिस पर चले आए। ऑफिस खत्म होने के बाद हम दोनों भी अपने अपने रूम पर चले गए। मैंने डिनर किया और विनोद को 8:15 पर फोन लगाया तो वो मुझे बोला, अरे अमर, मैं किसी ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर हूँ, तो तू 1 घंटे बाद मेरे रूम पर आना, ठीक है। तो मैं उसे ठीक है बोला। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसके रूम पर निकला। तब रात के 9:30 हो रहे थे। विनोद रूम के बाहर खड़ा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसके पास पहुंचकर मैंने उसे गाड़ी पर बैठने को बोला तो वो जल्दी से गाड़ी पर बैठ गया और फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। ठंड काफ़ी होने के कारण हम दोनों ने भी हमारे गर्म जैकेट पहने थे। हमने अब शहर छोड़ा था और हम अब थोड़ा सा दूर आए थे। हम दोनों को भी बाइक पर बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमें घूमते घूमते 1 घंटा हो चुका था। अब रात के 10:30 बज चुके थे। तभी बाइक चलाते चलाते मेरी नज़र रास्ते के बाएं साइड के एक बोर्ड पर गई जहां पर लिखा था, कसारा घाट शुरू हो रहा है। तो मैं विनोद को बोला, अरे विनोद, अब इस घाट को हम पार कर लेंगे और फिर वापस अपने शहर के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो वो मुझे ठीक है बोला। अब ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो मैं मेरा एक हाथ मेरी पैंट की जेब में डालकर एक हाथ से बाइक चला रहा था। विनोद अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में रखकर लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहा था। अब हम कसारा घाट के अंदर आ चुके थे। हम लोग थोड़ी ही दूर आए होंगे, तभी आगे रास्ते के बीचों बीच एक औरत अपने हाथ में किसी आदमी का सर लिए खड़ी थी। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा घबराया और मैंने अपनी बाइक ना रोकते हुए वहां से काफी तेजी से मेरी बाइक आगे ली। थोड़ा सा आगे आते ही मैं विनोद को बोला, अरे विनोद, तूने वो औरत देखी क्या जो हाथ में एक सर लिए खड़ी थी। तो विनोद मुझे बोला, अरे कौन सी औरत, इतना साफ सुथरा रास्ता है और सफर का इतना अच्छा मजा आ रहा है और तू कुछ भी बोले जा रहा है। तुझे शायद नींद आ रही है। तू एक काम कर, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ और तू पीछे बैठ। तब मैं विनोद को ठीक है बोला। अब उस घाट में हमें काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। उस वजह से विनोद गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चला रहा था। तभी अचानक से मेरी नजर आगे एक बड़े से पत्थर पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पत्थर पर वही औरत बैठी थी और वो औरत हमारी तरफ काफी गुस्से से घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा जख्म थे, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तभी मैंने
विनोद को जल्दी से उस पत्थर की ओर देखने को बोला। तो विनोद ने भी जब उस पत्थर की ओर देखा तो वो औरत अब उसे भी दिख रही थी। उस औरत को देखने के बाद विनोद के दोनों हाथ काफी थरथर कांप रहे थे, लेकिन विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए जल्दी से वहीं से बाइक घुमाई और हम दोनों भी शहर की तरफ आने लगे। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब हमें पीछे से काफी जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। हम दोनों भी अब काफी ज्यादा डर चुके थे। विनोद अब काफी तेजी से बाइक चला रहा था। इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम दोनों को भी काफी ज्यादा पसीना आ चुका था। जैसे तैसे करके हम अपने रूम पर पहुंचे। हम दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे। अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। उस वजह से मैं उस रात विनोद के रूम पर ही सो गया। दूसरे दिन हम दोनों ऑफिस आए, लेकिन हम दोनों अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब लंच ब्रेक हुआ तो लंच करने के बाद हम दोनों उस चाय की टपरी पर गए और वहां पर जाने के बाद हम दोनों चाय पीने लगे। लेकिन हम दोनों के चेहरे अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे, जो शायद उस चाय वाले ने पहचान लिए थे। तभी वो चाय वाला हमें बोला, अरे क्या हुआ साहब, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। तो उस चाय वाले को हमने कल रात की सारी बात बताई। तब वो चाय वाला हमें बोला, साहब जिस औरत को आपने कल रात देखा उस औरत का 2 साल पहले उसी जगह रात को एक्सीडेंट हुआ था। वो और उसका पति एक रात उस घाट से अपने बाइक से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक एक ट्रक ने उनकी बाइक को धड़क दी और एक्सीडेंट में पहले उस औरत का पति मारा गया। एक्सीडेंट की वजह से उसके पति का सर धड़ से अलग हुआ था। वो सब देखकर वो औरत वहीं पर पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उस रास्ते पर अपने पति का सर हाथ में लिए उसी रात घूम रही थी, लेकिन तभी एक ट्रक वाले ने उस औरत को कुचल दिया और वो औरत वहीं पर मर गई। तब से वो औरत हर अमावस की रात को उस रास्ते पर दिखती है। हम उस चाय वाली की बातें सुनकर घबराते हुए हमारी ऑफिस की तरफ निकल आए।